तो बच्चों इस वीडियो में मैं बच्चों इंजीनियर सुरेंद्र फौजदार आपके लिए बच्चों लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। बच्चों ये 3 क्वेश्चंस बच्चों भी हम करने वाले हैं जो कि टोटली बेस्ड है बच्चों हमारे उसी टॉपिक पर जो टॉपिक बच्चों हमारा चल रहा है। उस टॉपिक का नाम है सिलेंडर एंड कोन, राइट ना बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बच्चों मालूम है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टैंक इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। यानी बच्चों एक टेंट आपका राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है 3 मीटर हाइट तक का, और उसके ऊपर बच्चों आपका कोनिकल पार्ट है। यानी बच्चों सबसे पहले बच्चों आप इसमें सिलेंडर बना लीजिए। यहाँ बच्चों हम लोग बना लेंगे आपके लिए सिलेंडर। ये बच्चों हमने सिलेंडर बच्चों यहाँ पर बना लिया है। अब बच्चों क्या होगा इसके बाद, एंड कोनिकल अबव इट। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, जो टेंट बनाया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में बच्चों उसकी हाइट 3 मीटर की है। यानी बच्चों इसकी जो हाइट है वो बच्चों 3 मीटर की है। अब बच्चों इसके ऊपर कौन है, आपका कोन है। इसके ऊपर बच्चों है कोन, राइट ना। ये बच्चों कोनिकल पार्ट बच्चों आपका इसके ऊपर है। एंड बच्चों हो गया। बच्चों इसके बाद क्या था, टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। बच्चों इस पूरे के पूरे टेंट का बच्चों हाइट है 13.5 मीटर, राइट ना बच्चों। ये बच्चों इस पूरे के पूरे टेंट का हाइट है 13.5 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। और इसके बेस का बच्चों रेडियस कितना है आपका 14 मीटर। बच्चों रेडियस है इसका 14 मीटर, राइट ना बच्चों। इसका रेडियस कितना है आपके लिए 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। बच्चों आपको बताना है कि कितना कपड़ा चाहिए, इसमें कितनी कीमत का इसमें कपड़ा चाहिए होगा जिससे कि टेंट बन जाए। और उस कपड़े की कीमत क्या बच्चों, 80 रुपए पर स्क्वायर मीटर बच्चों, 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 80 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यानी बच्चों 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 80 रुपए का आता है। हमें बच्चों फाइंड करना है कॉस्ट कितनी होगी इस कपड़े की। यानी बच्चों सबसे पहले फाइंड करना होगा कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा इसके लिए बच्चों आपको चाहिए। ओके, तो बच्चों क्या होगा देखिए, सबसे पहले बच्चों कितना कपड़ा चाहिए। बच्चों कपड़ा कहां का लगा हुआ, बच्चों कपड़ा लगा हुआ एक तो ये सीएससी ऑफ कोन, एक बच्चों सीएससी ऑफ सिलेंडर। यहां बच्चों आपको कपड़ा लगा हुआ सीएससी ऑफ कोन बच्चों और सीएससी ऑफ सिलेंडर। बच्चों यहां कपड़ा आपका लगा है। यानी बच्चों आपको फाइंड करना है सीएससी ऑफ टेंट, राइट बच्चों। तो जो सीएससी ऑफ टेंट आपको फाइंड करना है, सीएससी ऑफ टेंट क्या होगा बच्चों, सीएससी ऑफ कोन प्लस तो सीएससी ऑफ सिलेंडर, सीएससी ऑफ सिलेंडर। ओके बच्चों, तो सीएससी ऑफ कोन प्लस बच्चों सीएससी ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों देखिए यहां बच्चों इसमें क्या होगा, बच्चों सीएससी ऑफ कोन कितना होगा आपका, बच्चों सीएससी ऑफ कोन होगा पाई आर एल। बच्चों कितना होगा आपका पाई आर एल। तो ये हो गया आपका पाई आर एल प्लस बच्चों सीएससी ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ना बच्चों आर से भी बच्चों तुम क्या लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस हो गया बच्चों आपका 2h। यानी बच्चों आपका ये कितना हो गया आपका एल प्लस के 2h। ना बच्चों पाई की वैल्यू कितनी है इसमें 22/7 मल्टीप्लाई बच्चों आर यानी रेडियस। बच्चों इसको स्मॉल आर ले लीजिए आप लोग, राइट ना। ये कितना आपका 14 इनटू बच्चों एल। बच्चों एल क्या होता है आपका, बच्चों एल आपका होता है स्लैंट हाइट। यानी बच्चों ये हाइट आपकी एल है, स्लैंट हाइट से बोलेंगे। तो बच्चों देखिए बच्चों सबसे पहले इसका हाइट निकालो, तो कोन का हाइट कितना होगा बच्चों, ये 13.5 माइनस बच्चों 3 बच्चों कितना हो गया आपका 10.5। बच्चों इसकी हाइट जो कितनी हो गई आपकी 10.5। यानी बच्चों इसकी हाइट हो गई 10.5 ये वाली होती है। और तो रेडियस कितना है बच्चों 14। बच्चों ये आपका है 14। बच्चों एल निकालना है आपको, यहां से बच्चों एल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। बच्चों यहां पहले हम एल निकालेंगे, रूट में h स्क्वायर प्लस के बच्चों हो गया आपका r स्क्वायर। ना बच्चों h कितना आपका 10.5, कुछ ये हो गया आपका 10.5 का स्क्वायर प्लस बच्चों r कितना है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। बच्चों इस तरह से बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 110.25 प्लस बच्चों कितना आ गया आपका 196। ये तो एल आपका कितना हो गया 306.25 तो रूट में आपका हो गया, राइट ना। अब बच्चों हमें करना क्या है, इसका रूट फाइंड करना बच्चों।
जो सिंपल बोलूंगा तो मैं आपका आएगा 5, ओके। और ये बच्चों आपका किसके बीच में होता है बच्चों 7 का 289, 18 में 324, राइट है बच्चों 17, तो 17.5 आपका आ जाएगा। आप बच्चों अपने तरीके से निकालिएगा बच्चों, ये मैंने अपने तरीके से निकाला है, तो 17.5 इसमें आपका बच्चों क्या आ जाएगा टोटल बच्चों मैं कहूंगा यहाँ पर बच्चों आपकी आ जाएगी लेंथ हाइट, राइट है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको वो देख लीजिए, तो इसमें आप लोग अब बच्चों करना क्या होगा इसमें आपको यहाँ बच्चों इसमें एल की वैल्यू पुट करनी है बच्चों 17.5 प्लस बच्चों 2 इंटू एच, बच्चों एच कितना है 2 पाई आर एच, बच्चों ये एच आपका है किसका तो कैपिटल एच कर दो इसको, ये होता है एच आपका हाइट ऑफ दी सिलेंडर, राइट ना। तो बच्चों ये आपका हो गया कैपिटल एच कितना बच्चों आपका 3, देन बच्चों 7 से बच्चों 2 टाइम्स बच्चों ये कितना हो गया आपका 44, 17.5 प्लस के बच्चों आपका 6 हो गया, राइट ना। देन बच्चों इसके बाद क्या करोगे आप लोग इसमें ये देखिए बच्चों PSA ऑफ 10, PSA ऑफ 10 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 44 मल्टीप्लाई कितना बच्चों आपका ये बच्चों हो गया आपका 23.5, देन बच्चों पॉइंट बढ़ा दीजिए आप 0 लगा दीजिए 5 से 2 बच्चों 5 से 47, 2 से बच्चों कितना 22, तो 22 मल्टीप्लाई होगा 47, 11 मल्टीप्लाई 2 से बच्चों 14 2 8 और 9 जो आपका 4 और 9 कितना बच्चों 13, 1034 बच्चों आपका आया CS ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बच्चों 1034 मीटर स्क्वायर, जो 1034 मीटर स्क्वायर बच्चों आपका होगा PSA ऑफ 10। यानी बच्चों अब क्वेश्चन में बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर पर 80 रुपए का खर्चा आता है बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर पर बच्चों आपका 80 रुपए का खर्चा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉस्ट जब निकालनी होगी वो जो 1034 मल्टीप्लाई बच्चों 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर 80 रुपीज रख सकते हैं, यानी बच्चों कॉस्ट निकालने के लिए। तो बच्चों ये आपका होना चाहिए कितना 8 4 32, 8 3 बच्चों कितना होगा 24 27 2 1 बच्चा बच्चों हो गया 8, तो टोटल बच्चों कॉस्टिंग आएगी इसकी 82,720 रुपीज, जो 82,000 आपका आ गया 82,720 रुपीज, ये बच्चों इसका टोटल खर्चा आएगा, राइट ना। ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, बच्चों 10 के बाद बच्चों क्वेश्चन तो करने वाले आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको जरा उसको देखिए, तो बीच में वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिएगा इसको। 11th क्वेश्चन की तो बारी है, और तो क्या है हमारा 11th क्वेश्चन, तो सुनिएगा 11th क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। मुझे एक सर्कस में एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है बच्चों और उसकी हाइट है 3 मीटर, यानी बच्चों फिर दोबारा से वही आता उसी फॉर्म का आ गया बच्चों, ये बच्चों सिलेंड्रिकल पार्ट है, ओके। और बच्चों इसकी हाइट कितनी है बच्चों 3 मीटर इसकी हाइट है, इसकी तो हाइट कितनी आपकी 3 मीटर बच्चों इसकी हाइट रहेगी ना बच्चों, एंड कोनिकल अबव इट, और बच्चों उसके ऊपर आपका कोन वाला पार्ट है, तो उसके ऊपर बच्चों आपका दोनों कोन वाला पार्ट है, राइट ना, बच्चों इसके ऊपर है बच्चों आपका कोन वाला पार्ट। इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, अगर बच्चों इसके बेस का रेडियस कितना है 52.5, अगर बच्चों इसके बेस का रेडियस है 52.5 मीटर, अगर बच्चों इसके बेस का रेडियस कितना है 52.5 मीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 50 गिवन बच्चों 3, एंड द स्लैंट हाइट, ये बच्चों स्लैंट हाइट एल दे रखा बच्चों 50 कितना गिवन है बच्चों, यू नो 53 मीटर, 53 मीटर बच्चों स्लैंट हाइट गिवन है कोन की ना बच्चों। इसके बाद बच्चों आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों बता दूं मैं आपको, इसके आगे बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास चाहिए होगा, कितना त्रिपाल जो वाला कपड़ा होता है बच्चों वो चाहिए होगा, राइट ना, इस टेंट को बनाने में, ओके ना बच्चों। देखिए बच्चों हमें आपका रेडियस जो गिवन है 52 पॉइंट कितना बच्चों आपका 5, तो ये 50.5, तो ये भी कितना होगा 50.5, रेडियस जो सेम रहेगा चाहे कोन हो चाहे सिलेंड्रिकल पार्ट हो ना बच्चों। इसके बाद क्लॉथ निकालना है बच्चों, ऑब्वियसली बात है एरिया निकालना होगा बच्चों, एरिया निकालना है, राइट है बच्चों। CSA ऑफ टेंट, तो क्या होगा CSA ऑफ कोन
प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। वो जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, एक ऐसा सरफेस जो कि कर्व हो, राउंड शेप में हो बच्चों, राइट ना, उसका एरिया। ओके, तो बच्चों ये जो कोन है हमारा, आपने जो बर्थडे कैप देखी वो कोन होती है बच्चों, राइट ना। तो जैसा CSA प्लस इसका CSA जो क्या हो गया, कितना क्रॉस चाहिए उसका एरिया। तो बच्चों CSA ऑफ कोन जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, जो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल प्लस जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो लिखिए तो 2 पाई आर एच, बच्चों पाई आर कॉमन ले लीजिए बच्चों, एच प्लस के आएगा 2h, ओके, एल प्लस के 2h। नाउ बच्चों पाई का वैल्यू जो 22/7, तो रेडियस कितना 52.5 है बच्चों, 52.5 इनटू बच्चों एल। बच्चों एल क्या है, स्लाइड हाइट जो गिवन है आपके लिए 53 मीटर, तो 53 मीटर 53 प्लस, ओके, तो 2 इनटू एच। बच्चों एच किसका है, ये बच्चों एच है आपका सिलेंडर का, राइट है बच्चों, एच किसका है, सिलेंडर एच है बच्चों। बच्चों एच कितना है सिलेंडर आपका, 3 मीटर है बच्चों, यानी 3 बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, बच्चों पॉइंट को हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए, और बच्चों 7 से जाएगा, 7 7 49, 3 7 5 35, 5 से 2 और 5 से कितना बच्चों, 5 5 25, 2 से बच्चों आपका 11 11 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया 53 प्लस 6, ओके, तो 111 इंटू 15 इंटू बच्चों हो गया 59। देन बच्चों इसका हम इजीली आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना है मल्टीप्लाई करके, तो वो आप चेक कीजिए इसमें। बच्चों ये आपका हो जाएगा, तो मैं इसे अपने तरीके से करूंगा, 590, 5 का 250, 5 9 का 45, तो बच्चों इस तरह से ये आ जाना चाहिए। ये तो आ गया 9735 मीटर स्क्वायर। बच्चों इतना कपड़ा चाहिए, 9735 मीटर स्क्वायर का बच्चों में क्या चाहिए होगा, इसमें आपका कपड़ा चाहिए होगा बच्चों, राइट ना। ये बच्चों था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। तो इसको वीडियो पॉज कीजिए बच्चों बीच में, और तो नोट कीजिएगा बच्चों। इससे टॉपिक वाइज टॉपिक बच्चों में हम क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चंस का सीक्वेंस सही नहीं है बच्चों, मुझे मालूम है, तो बच्चों मैंने टॉपिक को सिलेक्ट किया है, उसके बेस पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, राइट ना। तो बच्चों टॉपिक वाइज टॉपिक बच्चों आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसका सभी टॉपिक का लिंक दे रखा है बच्चों, आप लोग इजीली इसको देख सकते हो ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखते हैं। ना बच्चों 12th क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसे सुनिए। अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड एंड कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच्ड टू द टॉप। बच्चों एक रॉकेट है आपका, और जो रॉकेट में क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रॉकेट है बच्चों, राइट ना, नीचे से बंद है, और जो ऊपर उसमें कोन वाला पार्ट लगा हुआ है सेम रेडियस का। ना बच्चों सबसे पहले बच्चों बना लीजिए आप लोग, ये बच्चों आपका रॉकेट बनाएंगे हम। बच्चों कुछ इस शेप का रॉकेट है, और रॉकेट थोड़ा आसान लगना चाहिए बच्चों को, बड़ा करना होगा। ये उसे रॉकेट होगा, ये जो रॉकेट होगा, नीचे से जो क्लोज है, यहां से जो क्लोज है, ऊपर जो कोन है, ये वाला पार्ट आपको खोलना है, राइट ना, ध्यान से फॉलो है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर। बच्चों सिलेंडर का रेडियस कितना है आपका, 2.5 मीटर। बच्चों सिलेंडर का रेडियस है आपका 2.5 मीटर, रेडियस है बच्चों आपका सिलेंडर का, एंड बच्चों हाइट है इसकी 21 मीटर। बच्चों ये सिलेंडर की हाइट बच्चों कितनी है, 21 मीटर इसकी हाइट है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या आपका, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर। बच्चों इस कोन का जो स्लैंट हाइट है बच्चों वो है 8 मीटर। देन बच्चों करना क्या है इसमें आपका, कैलकुलेट द टोटल सरफेस ऑफ द रॉकेट। बच्चों इसको आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है रॉकेट का, यानी बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा,
तो सेम बच्चों CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यानी जो पाई आर एल प्लस के 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन ले लो बच्चों, एल प्लस के 2h। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 11 की तरह है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं बच्चों, ये रॉकेट है आपका, यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट में नीचे क्लोज है बच्चों, ऊपर आपका कोनिकल फॉर्म है। TSA बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन ने पूछा है TSA ऑफ बच्चों क्या पूछा है, रॉकेट। ओके बच्चों, तो जो सब कुछ 10th 11th क्वेश्चन की तरह, लेकिन बच्चों टोटल सरफेस एरिया बोला है यहाँ पर, तो इसीलिए बच्चों क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ सिलेंडर, बच्चों प्लस नीचे से क्लोज है तो नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ राइट ना। तो जो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बच्चों क्या होगा आपका, एरिया ऑफ बेस, बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर राइट है बच्चों। देन बच्चों क्या होगा इसमें, सुनिएगा बच्चों, CSA ऑफ कोन बच्चों पाई आर है प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों आपका CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, बच्चों नीचे से क्लोज है तो जो नीचे का भी सर्कुलर पार्ट आ जाएगा, वो जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है तो जो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए बच्चों ने पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि टोटल बोला है और नीचे वाला क्लोज है, राइट है बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए बच्चों सब में से पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, एल प्लस के 2h प्लस के बच्चों आर, तो पाई की वैल्यू 2.7 तो इनटू आर में कितना बच्चों आपका 2.5 बच्चों आपका आर की वैल्यू है। एल बच्चों क्या आपका स्लेंथ हाइट ऑफ दी कोन है बच्चों, कितना बच्चों इसमें आपका 8 मीटर है बच्चों, इसको आप 8 मेजर कर दीजिए, प्लस बच्चों क्या होगा 2 मल्टीप्लाई h, बच्चों हाइट किसकी है, सिलेंडर की, तो हाइट किसकी है, सिलेंडर की कितना होगा 21, तो ये आपको होगा 21, तो कैपिटल एच लेंगे इसमें 21 प्लस बच्चों ये रेडियस किसका बच्चों, ये तो एक ही रेडियस है 2.5 सेम है सब लेंगे। ओके बच्चों पॉइंट को हटा दिया जाए, 0 बच्चों लगा दिया जाए, राइट है बच्चों, डन है आपका। तो फिर क्या हो जाता है आपका, भी देखिए 5 से बच्चों 2 टाइम, 5 से कितना 5 टाइम, तो 2 से आपका 11, तो 55/7 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 42 प्लस 2.5, देन बच्चों 55/7 इंटू बच्चों कितना हुआ देखिएगा, तो ये हो गया 52.5, तो पॉइंट बढ़ाओ 0 लगाइए बच्चों, 5 से 2 टाइम, तो 5 से कितना 11, 7 7 से 49, 7 5 से 35, तो ये कितना आ गया आपका 11 मल्टीप्लाई 75, तो ध्यान दीजिए 11 मल्टीप्लाई 75 अपॉन बच्चों आपका हो जाएगा 2, देन बच्चों 5 8 to 5 अपॉन 2 412.5, बच्चों पूछा गया इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया, तो 412.5 मीटर स्क्वायर बच्चों आपका हो जाएगा एरिया, राइट है बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 वाला भी कर लिया है बच्चों। तो वीडियो पॉज करते रहिए बच्चों, नोट करते रहिएगा सभी क्वेश्चन। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों हम करेंगे आपका 20, जो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। बच्चों एक फिगर आपको दे रखा है, इसमें बच्चों हेमिस्फेरिकल पार्ट हटा दिया गया है इन सिलेंड्रिकल वाले पार्ट में, यानी बच्चों स्कूप आउट कर लिया गया है। कुछ बच्चों आपका इस तरह से है, ये पार्ट बच्चों से आपका स्कूप आउट कर दिया गया, निकाल लिया गया, यानी बच्चों आपके पास एक ठोस सिलेंडर बच्चों, एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, और आप सिलेंडर में से बच्चों आपने ऊपर से बच्चों ऐसे, जो आपने दिखा होगा बच्चों आइसक्रीम देखेंगे बच्चों आप लोगों ने, कि अगर सिलेंड्रिकल टैंक में एक आइसक्रीम भरी हुई है और बच्चों हम स्कूप पर से हम लोग स्कूप आउट कर लेते हैं आइसक्रीम को, तो बच्चों इस तरह की शेप बच्चों उसमें निकल जाती है, राइट है बच्चों। हेमिस्फेरिकल शेप बच्चों उसमें से आपकी निकल जाती है बच्चों, ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट है बच्चों। अगर हम बच्चों इस तरह करते स्कूप आउट करते तो बच्चों इस तरह से जो आपका ऊपर से भी स्कूप आउट किया गया है, नीचे से भी तो स्कूप आउट किया गया है बच्चों। ध्यान रखिएगा जब भी बच्चों टोटल सरफेस एरिया की बात करें और बच्चों कुछ पार्ट उसमें से हम निकाल लें, तो जो निकालने के बाद माइंड में ज्यादातर क्या है कि एरिया कम हो जाएगा, बट बच्चों बता दूं मैं आपका, किसी भी चीज को बच्चों सामान को निकालने से वॉल्यूम कम होता है, एरिया हमेशा बढ़ता है, राइट है बच्चों। स्पेस बच्चों हमेशा बढ़ता है, सिर्फ बच्चों कम होता है, तो जो कम होता है आपका वॉल्यूम।
यानी बच्चों जब भी कुछ ना कुछ बच्चों स्कूप आउट किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो बच्चों ध्यान रखना उसका सरफेस एरिया पहले की कंपेरिजन बच्चों को बढ़ गया होगा, वॉल्यूम बच्चों कम हो गया होगा ना। बच्चों ये क्वेश्चन आपका है। आगे बच्चों हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपका आगे, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, अगर बच्चों इस सिलेंडर की जो हाइट है वो बच्चों आपका 20 सेंटीमीटर है, अगर बच्चों सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ डायमीटर 7 मीटर, अगर बच्चों के बेस का डायमीटर बच्चों कितना है आपका 7 मीटर है, तो आर कितना होगा इसमें आपका 7/2 मीटर हो जाएगा। राइट बच्चों, डायमीटर बच्चों आपको हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो डायमीटर है तो आर कितना होगा आपका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी, जब बच्चों पूरा तैयार हो जाएगा बच्चों तो उसके बाद बच्चों क्या है आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका। देखिए बच्चों टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 20 की जो बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। बच्चों वैसे टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है सिलेंडर का, बच्चों को मालूम होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बच्चों पाई आर स्क्वायर ऊपर का सर्कुलर पार्ट, नीचे का जो सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और बच्चों सी एस सी बच्चों आपका होता है 2 पाई आर एच, तो बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये बच्चों आपका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों ऊपर से बच्चों क्या हुआ, देखिए बच्चों स्कूप आउट किया गया हेमिस्फीयर, यानी बच्चों सर्कल आपका चला गया, बच्चं सर्कल चला गया, बच्चों ऊपर का सर्कल गया, नीचे का बच्चों सर्कल गया, तो बच्चों ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे का बच्चों एरिया पाई आर स्क्वायर चला गया, तो बच्चों माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, बच्चों ऊपर का पाई आर स्क्वायर चला गया, हटाने के बाद नीचे का बच्चों हटाने के बाद बच्चों पाई आर स्क्वायर चला गया, तो जो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। राइट है बच्चों, अब बच्चों ये हो जाएगा, इससे आपका कैंसिल आउट, तो बच्चों इंक्रीज क्या हुआ, फिर सरफेस एरिया क्या हुआ बच्चों, ये सर्कुलर पार्ट गया है बट ये अंदर का पार्ट क्या है, दिस इज हेमिस्फीयर, बच्चों ये ऊपर का पार्ट गया सर्कुलर पार्ट, बट बच्चों ये नीचे का जो पार्ट आया बच्चों यू नो ये क्या है बच्चों आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है, बच्चों हेमिस्फेरिकल पार्ट इसमें आपका ऐड हो गया है, इसीलिए बच्चों हेमिस्फेरिकल पार्ट बच्चों इसमें आपका ऐड हो जाएगा। और बच्चों हेमिस्फीयर का सीएस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बच्चों इसका एरिया इतना बढ़ गया, तो बच्चों टोटल एट लास्ट अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया इस न्यू फिगर का बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बच्चों हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, बच्चों 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस बच्चों आपका आ गया 2r। नाउ बच्चों जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू, और एक भी वैल्यू नहीं दिया है तो मैंने कहा था 2/7 यूज कीजिएगा, बच्चों इनटू आर कितना बच्चों आपका 7/2 सेंटीमीटर है, बच्चों आर की वैल्यू 7/2, बच्चों हाइट कितना है बच्चों आपका 20 सेंटीमीटर है, राइट ना, प्लस बच्चों आर कितना बच्चों देखिए यहाँ पर आपका आर बच्चों में कितना था 7/2, ओके। देन बच्चों इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, 22 इंटू ये बच्चों आपको हो जाएगा 27, ये बच्चों 11 मल्टीप्लाई 54, तो बच्चों ये आपका 594 क्या हो गया बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बच्चों इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो बच्चों आपका है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर था 20। ना बच्चों हम लोग मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखते हैं बच्चों, 22 वाला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 8 centimeter and radius 6 centimeter, मुझे एक सॉलिड सिलेंडर बच्चों है, ये बच्चों हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ये बच्चों हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर, इसकी हाइट बच्चों 8 सेंटीमीटर है और वो जो रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट बच्चों इसकी है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस है इसका आपका 6 सेंटीमीटर, ओके। देन बच्चों इसके बाद a conical cavity of height 8 सेंटीमीटर and base radius 6 सेंटीमीटर। बच्चों इस बच्चों को मालूम है कि एक सिलेंडर से आपके 3 इक्वल कोन निकाले जाए तो बच्चों 3 कोन आपके बन जाते हैं। नहीं मालूम बच्चों तो बता दूं मैं आपको, घर पर आज ही कोशिश कीजिएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर में से 3 पार्ट इक्वल रखो, उसमें से एक पार्ट कोन है, यानी बच्चों एक सिलेंडर में से 3 इक्वल कोन बन सकते हैं, इसलिए 1/3 आपका आ गया, ओके।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका एक सिलेंडर में से बच्चों आपको 3 इक्वल कोण आपके फॉर्म किए जा सकते हैं, राइट ना बच्चों। इसीलिए इनके फॉर्मूले में बच्चों 1/3 आपका आता है, वहां पर 1 आता है। ओके, नाउ बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, इस सिलेंडर में से इतनी ही हाइट का यानी कि 8 सेंटीमीटर का, इतने ही रेडियस का यानी कि 6 सेंटीमीटर का आपको एक कोनिकल पार्ट अंदर से निकाल देना है बच्चों। एंड इतना बच्चों इज हॉलोड आउट, जो हॉलो कर देना है, अंदर से खोखला कर देना है, यानी बच्चों 8 की हाइट और 6 का इतना, ये बच्चों आपको इसमें से निकाल देना है। अब बच्चों खुद सोचिए, मैंने क्या कहा था कि अगर कुछ सामान हम निकाल देते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, राइट है बच्चों। वॉल्यूम कम हो जाता है कुछ भी निकालने पर, लेकिन सरफेस एरिया बच्चों उसका बढ़ जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन ने पूछा क्या बच्चों, आप भी क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहे होंगे, आपके सामने बुक्स होंगी, बुक्स अगर नहीं है तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 22 पहले पढ़ लिया हो, या करने के बाद आप बच्चों पढ़ोगे। सबसे अच्छा तरीका क्या यू नो, आप बच्चों पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसमें स्पेस छोड़ दो कि कौन कौन से क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो बच्चों आपका जिन क्वेश्चन का है बच्चों, वो क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने पहले डिस्क्लोज कर दिए हैं, राइट ना। जो बच्चों यूट्यूब में थंबनेल है बच्चों आपका, स्टार्ट में जो फोटो आता है बच्चों आपका, उसमें क्वेश्चन पहले लिखे होते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। या फिर बच्चों अगर वहां पर मेंशन नहीं है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपके क्वेश्चन मेंशन, टाइटल बच्चों आपके क्वेश्चन बच्चों मेंशन रहते हैं। तो बच्चों पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए, राइट है बच्चों। पहले क्वेश्चन लिखिए बच्चों, उसमें सॉल्यूशन स्पेस छोड़ दीजिए, फिर क्वेश्चन लिखिए। इससे बच्चों क्या होगा, जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पर बच्चों क्वेश्चन आपके सामने नोटबुक में लिखा हुआ है, देन बच्चों फिर आप उसको आगे कर रहे हैं, तो बच्चों इजी हो जाता है। नाउ सुनिए बच्चों आगे क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बच्चों आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा वॉल्यूम, तो वेरी सिंपल है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से एक कोण जो हमने हटाया है, रिमूव किया है, उसका वॉल्यूम माइनस कर दिया, राइट ना बच्चों। तो क्या होगा आपका, जैसे दो पार्ट है, पहले पार्ट में क्या वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर के वॉल्यूम में तो आप कोन का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, बच्चों आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बच्चों आप इजीली कर सकते हो, राइट है बच्चों। देन बच्चों पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, एच माइनस क्या होगा बच्चों, 1/3 आपका, जो पाई आर स्क्वायर जो कॉमन आ गया, ओके। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस के 1/3, ये जो हो गया आपका 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ बच्चों इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप, 2/3, तो पाई कितना है 2/7 इनटू बच्चों आपका आर स्क्वायर, इनटू कितना होगा आपका आर स्क्वायर। बच्चों आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू नो बच्चों आर की वैल्यू बच्चों यहां पर होगी 6 इंटू 6 इंटू बच्चों हाइट कितना बच्चों, ये लोग 8, ओके। तो बच्चों 3 से आपका हो गया बच्चों 2 टाइम्स, ये तो आपका आगे कितना 8 to the 48 2 to the 48 11 into 8 into 48 upon 7, ये तो हमारा कैलकुलेशन के बाद बच्चों वॉल्यूम आ जाएगा 8 8 जा 64 8 4 32 38 into 11 into 7, तो ये 4 8 8 4 9 1 8 5 8 4 7, 4 is the 7 is the 42 0 7 0 1 3 30 28 20 20 बच्चों ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों 603.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आपका हो जाता है वॉल्यूम। ना बच्चों इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, एक पार्ट और बोला आपसे बच्चों, वो पार्ट क्या, यू मस्ट यू नो बच्चों, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बचे हुए पार्ट का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है आपको, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम। तो बचे हुए पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों, किस तरह से हमको फाइंड कर सकते हैं, काफी इजी बच्चों। मैंने कहा था सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। ना बच्चों सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया बोला जाता है तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया भी आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो जो क्या होगा इसमें आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो डायरेक्ट किया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच,
ये बच्चों सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। अब बच्चों क्या हुआ, बच्चों यहां से बच्चों नीचे से बच्चों इसको हटाया गया, कोन को निकाला गया बच्चों, इसमें जो कोन निकाला गया अंदर से बच्चों, कोन निकाला गया है बच्चों, इसमें से कोन ये है बच्चों, ये निकाला गया। तो क्या होगा इसमें बच्चों, क्या हुआ सुनिएगा, एक तो सर्कल माइनस किया, माइनस बच्चों एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और जो ये सर्कल माइनस होने के बाद बच्चों ये एरिया बढ़ गया कोन का, ये बच्चों कोन का सीए से इंक्रीज हो गया, कोन का सीए से बच्चों इंक्रीज हो गया, ये बच्चों एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया बच्चों, ये बच्चों प्लस के सीए से कोन बच्चों हो गया पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच प्लस के पाई आर एल। बच्चों यहाँ पर आर पता सेम है बच्चों, पाई आर बच्चों कॉमन ले लीजिए, आर प्लस के बच्चों क्या आएगा 2h प्लस के आपका एल, राइट ना बच्चों। ये हो गया आपका पाई का बच्चों वैल्यू होगा 2/7, तो 2/7 बच्चों इसको लिख सकते हैं इजीली। ओके ना बच्चों, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर हमारा 6 है बच्चों, पुट कर दीजिए अंदर बच्चों, आर 6 है बच्चों, हाइट कितनी बच्चों 8 है, प्लस बच्चों एल, बच्चों स्लैंट हाइट नहीं है हमारे पास, जो निकाल सकते हैं कैसे बच्चों, देखिए ये बच्चों ऐसे निकलेगा आपका स्लैंट हाइट, ये बच्चों आपका है 8, ओके ये बच्चों आपका है कितना 6, बच्चों में स्लैंट हाइट निकालना है तो क्या होगा आपका 6 8 10, जो ट्रिपलेट है आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चों, स्लैंट हाइट निकालिए, आपका आएगा कितना 10, तो ये आपका आ गया 10। ना बच्चों 22 into 6/7, ये बच्चों आपका 6 प्लस के कितना आएगा 16 प्लस के बच्चों 10, तो ये 22 मल्टीप्लाई 6/7, और बच्चों ये आपका आ जाता है कितना 10 20 26 और 5 बच्चों आपको कितना हो गया 26 और 6 बच्चों 32, तो मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 32/7, देन बच्चों ये आपका हो जाएगा 12 1 19 119 22/7, 11 multiply 2 to 4 19 1/7, 4 और 12, 1 और 3 11 12, 4 और 1 8 7 7 to 42 से 12, तो 603.42 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है बच्चों कि यहाँ पर बच्चों आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बच्चों दोनों के दोनों बच्चों आपके सेम आ रहे हैं, 603.42 603.42, तो वॉल्यूम होगा 603.42 सेंटीमीटर क्यूब, बच्चों सरफेस एरिया होगा 603.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर था 22। ना बच्चों 22 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे आपका 23 की, जिसको वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 23, क्या है बच्चों क्वेश्चन सुनेगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, निकाल दी जाती है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सेम क्वेश्चन है बच्चों 22 जैसा, सुनिएगा बच्चों। यहाँ पर एक क्या है आपके पास, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है बच्चों, राइट ना, ये बच्चों सिलेंड्रिकल पार्ट है आपके पास, और बच्चों इसमें से क्या होना बच्चों आपका, इस बच्चों सिलेंडर का जो हाइट है बच्चों वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर बच्चों इसका हाइट है, और बच्चों इसका जो डायमीटर बच्चों 4.2 सेंटीमीटर है, जो डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा इसका 2.1 सेंटीमीटर। डन है बच्चों आपका, ये बच्चों हो गया इसका हाइट, क्लियर ना बच्चों। इसके बाद क्या देखिए, कोनिकल कैविटी बच्चों इसी हाइट की इसी रेडियस की बच्चों कोनिकल कैविटी इसमें से निकाली जाती है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों पार्ट का। तो बच्चों मैं यहाँ से सपोज बच्चों मैंने ये कोनिकल कैविटी बच्चों यहाँ से निकाल देनी है, राइट। तो क्या होगा सरफेस एरिया तो कितना होगा बाकी बचा हुआ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बच्चों। पहले बच्चों देखिए आप कि सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, पहले से नोट कीजिएगा, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, राइट है बच्चों।
surface area of remaining solid, वो तो कितना। अब बच्चों इसमें से हमने नीचे सर्कुलर पार्ट को बच्चों हटा दिया है, यानी बच्चों माइनस से कर दिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पार्ट को बच्चों हमने हटा दिया माइनस से पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हमने ऐड क्या किया इसमें, बच्चों इसमें हमने कोनिकल पार्ट ऐड कर दिया, यानी बच्चों ये हमने जब हटा दिया है तो बच्चों यहाँ पर एरिया कोन का बढ़ गया, ये बच्चों एरिया बढ़ गया इसका, कोन बार एरिया प्लस बच्चों एरिया ऑफ कोन बच्चों क्या हुआ, सीएस ऑफ कोन पाई आर एल, राइट ना। तो बच्चों ये आपका सॉल्व करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर पाई आर 2h प्लस पाई आर एल। बच्चों पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, आर प्लस दिस इज 2h प्लस बच्चों आपका हो जाएगा एल। तो पाई का वैल्यू 2.7। नाउ तो रेडियस इज कितना बच्चों, स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, ओके। तो आर है आपका 2.1 सेंटीमीटर बच्चों, आर है बच्चों आपका 2.1 प्लस 2 इंटू बच्चों एक्स कितना बच्चों, एक्स की तो वैल्यू कितनी है 2.8, तो प्लस बच्चों एल कितना है बच्चों, एल हमारे पास यहाँ नहीं है, एल बच्चों लेंथ हाइट को बोलेंगे हम, राइट ना। कितना हुआ देखिए बच्चों, एल इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, हाइट बच्चों एच स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, बच्चों ये आपको हो जाएगा 2.8 का स्क्वायर प्लस बच्चों आर की वैल्यू है 2.1 का स्क्वायर, बच्चों ये आपका हो गया कितना 2.8 का बच्चों स्क्वायर। बच्चों आप निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, आप खुद ट्राई इसको करोगे तो बच्चों आपको मालूम पड़ेगा 2.8 30 का बच्चों होगा 900, तो 29 28 का बच्चों होगा 784 7.84 प्लस बच्चों 221 का स्क्वायर बच्चों होगा 441, जी होगा 4.41, राइट ना बच्चों। अब बच्चों इसका रूट आप निकालोगे कितना यहाँ पर, ये जो पहले आप प्लस कर लीजिए 7 + 4 कितना बच्चों 11 11 12 12.25, राइट है बच्चों। ये तो आपको कितना आएगा, l इक्वल टू तो आपका आ गया 5.5, बच्चों ये आएगा 3 तो बच्चों लेंथ हाइट आपकी आ चुकी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों 3.5 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, पॉइंट को डाउ 0 लगाओ 7 से 3 टाइम 22 मल्टीप्लाई 3/10 इनटू बच्चों ये कितना हो गया 2.1, मुझे नेक्स्ट कर दीजिए आप लोग कितना है 5.6 प्लस ये कितना बच्चों अपना 5.6, तो ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 3 इंटू बच्चों कितना 11.2/10, राइट है बच्चों। पॉइंट को तो हटा दीजिए 0 लगा दीजिए, आगे बच्चों की कैलकुलेशन क्या है वो सुनिएगा, 22 इंटू 3 112/100, तो क्या हो गया आपका ये 11 मल्टीप्लाई 2 3 6 इंटू 112/100। तो फिर कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिएगा जैसा आप करना चाहो, राइट है बच्चों। 6 to the 12 1 6 to the 6 7 6 to the 6 अपॉन बच्चों आपका 100 हो जाता है, देन बच्चों 2 + 7 9, दिस इज बच्चों 13, दिस इज 7/100, नाउ एट लास्ट वी गॉट 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इतना बच्चों रिमेनिंग पार्ट का आपका सरफेस एरिया रहेगा, ओके। तो ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है 24 बच्चों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 24 बच्चों आप देखिएगा, बच्चों पहले देखिए क्वेश्चन 24 है क्या। 24 क्वेश्चन बच्चों कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस 7 सेंटीमीटर, two equal conical holes each of radius 2.1 centimeter and height 4 centimeter are cut off. Find the volume of the remaining solid. सुनिए बच्चों, मैं आपको पीछे बता दूं बच्चों कि आपका ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है बच्चों, लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, राइट ना बच्चों। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये बच्चों आप देख सकते हो बच्चों, पूरी बच्चों लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस बच्चों आपकी पूरी चल रही हैं हर तरीके से। लेकिन बच्चों बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि लाइव क्लास कैसे ली जाए, उनकी समझ में नहीं आ रहा किसी चीज को लेके, तो इसलिए बच्चों जो बच्चे इसका एडवांटेज ले पा रहे हैं बच्चों वो एडवांटेज ले पा रहे हैं, जो एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं
कोई इशू नहीं बच्चों, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो यूट्यूब पे जाके से हम कर देते हैं, वहां पर अपलोड हम कर देते हैं। उन अपलोड वीडियोस को बच्चों आप लोग जो है देखते हो बच्चों। मैं कहता हूँ कि इसको बार बार बच्चों आप लोग देखिए, तो बच्चों आपके जो है नॉलेज में बच्चों पूरा पूरा आएगा अच्छे से, राइट ना। बच्चों काफी अच्छा चैप्टर बच्चों ने उठाया है, सबसे लास्ट का बच्चों ने चैप्टर लिया है ये। काफी बच्चों इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं कहूंगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड है बच्चों। सिर्फ लॉजिक इसमें दो चार है बच्चों जो काम में आते हैं आपके, बाकी हर जगह बच्चों फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, राइट ना बच्चों। तो ये बच्चों आपका है लाइव क्लास में बच्चों चल रही है, फिर दोबारा आप देख सकते हो। ओके, तो बीच में मैंने एक ब्रेक लिया था छोटा सा ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 अब हम लोग देखने वाले हैं, राइट ना बच्चों। अब बच्चों 24 क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो एक आपका सिलेंडर है बच्चों, मुझे सिलेंडर का बता दो बच्चों मैं आपको। हाइट बच्चों 14 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर 7 बच्चों। हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर कैपिटल एच ले बच्चों, एच ले लो स्मॉल। तो इसकी डायमीटर कितना 7, तो आर कितना होगा, डायमीटर जो 7 सेंटीमीटर का है तो आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके डन है बच्चों। नाउ बच्चों 2 इक्वल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें दो हमें होल करने हैं। तो सपोज कीजिए बच्चों एक होल बच्चों को इधर ऐसे करना है, एक होल बच्चों हम इधर कर देते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो कोनिकल होल किए गए ना बच्चों, सुनिएगा क्या है, 2.1 बच्चों रेडियस है और 4 बच्चों उसकी हाइट है। 2.1 बच्चों रेडियस है, 2.1 बच्चों रेडियस इसका, और जो हाइट है इसका 4 सेंटीमीटर। जी कैपिटल एच लीजिए इसको आप, तो यहाँ आएगा स्मॉल एफ, कैपिटल डी और कैपिटल आर। दो कोनिकल होल जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर और रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, इसमें होल किए जाते हैं बच्चों। यहाँ होलों की नीचे तरफ, तो यहाँ पर होल किए जाते हैं, तो ये बच्चों क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन ने बुलाया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यानी बच्चों सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप दोनों के दोनों कोन का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो बच्चों आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बच्चों 24 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इसको क्या होगा, ट्वाइस इनटू इसको क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके देन बच्चों पाई की जो वैल्यू आर कितना बच्चों, कैपिटल कितना आपका 7/2 बच्चों। ये बच्चों का 7/2 इंटू 7/2 हो गया बच्चों, इंटू आपका हो गया एच, कैपिटल एच बच्चों कितना आपका 14, ये तो होगा 14 माइनस बच्चों 2/3, जो पाई का वैल्यू 2.17, तो स्मॉल आर कितना बच्चों 2.1, 2.1 इंटू 2.1 इंटू बच्चों स्मॉल एच बच्चों अपना 4, राइट बच्चों क्लियर। ना बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है, 2 से बच्चों 11 हो गया और 2 से बच्चों 7 हो गया बच्चों, 11 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 माइनस बच्चों आप कर सकते हो 3 से बच्चों आपका हो गया 7 टाइम्स, राइट है बच्चों। और देन बच्चों ये कितना हो गया आपका, 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 4 अपॉन 7, तो 7 आप काट सकते हो इसको, तो ये 7 भी नहीं रहेगा आपका, और 21 इंटू बच्चों 4 अपॉन बच्चों कितना आ गया आपका 100। ना बच्चों ये कितना हो, देखिए 7 से बच्चों 49 माइनस बच्चों ये कितना होगा, थिंक अबाउट इट बच्चों, और इट इज जस्ट बच्चों 84 158 इंटू 22 बच्चों अपॉन 100। ओके ना बच्चों सिंपल कैलकुलेशन बच्चों स्वयं करनी होती है कैलकुलेशन, तो कर देता हूं आपके लिए। तो ये 9 9 4 13 13 इज इक्वल टू माइनस कितना बच्चों आपका, ये बच्चों 2 से कर दीजिए आप, 2 से 8 15 1 12 13 1 2 2 और 3 इंटू जो 11 अपॉन हो गया 100, 539 माइनस बच्चों कितना 6 6 और 3 9 3 6 और 3 अपॉन 100
तो 539 माइनस 36.96 मुझे कितना होगा 500 कितना तो आपका 502.04 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वॉल्यूम है क्यूब। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन बच्चों में मिला है 502.04 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, राइट ना। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट सिलेंडर एंड कोन का। ना बच्चों अगले वीडियो बच्चों कल आप फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो बच्चों आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आपका पूरा का पूरा डिस्क्लोज इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा।